69,000 शिक्षक भर्ती। यह भर्ती इतनी चर्चा में है जिसका कोई हिसाब नहीं। आरक्षण को लेकर बवाल मचा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में डेट पर डेट दी जा रही है। आरक्षण घोटाले का दावा करते हुए अभ्यर्थी आज भी लड़ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ सिलेक्शन वाली लिस्ट से लोग साल 2020 से नौकरी भी कर रहे हैं। इसी लिस्ट में एक नाम था प्राची कटियार, जो बकायदा सहायक शिक्षक के पद पर उन्नाव में काम कर रही थी 2020 से। लेकिन अब उनको लेकर एक हैरान कर देने वाला खुलासा हुआ। जी हां, प्राची कटियार तो है ही नहीं, ये तो रत्ना कटियार हैं, जो अपना नाम बदलकर 2020 से 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में सिलेक्टेड हुई पड़ी थी और मस्त सरकारी नौकरी, तनख्वाह भी उठा रही थी। तो आइए इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे ये नाम बदलकर टीचर की नौकरी पाई और इनका खुलासा कैसे हुआ। नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे हाजिर हूं यूपी तक पर। यह कहानी उन्नाव के बांगरमऊ ब्लॉक के नेवल प्राथमिक विद्यालय का है, जहां सहायक शिक्षिका के पद पर नौकरी कर रही प्राची कटियार ने चोरी छिपे दूसरी एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स पर नौकरी पाई थी, जबकि उनके पहले से जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स थे उनमें उनका नाम रत्ना कटियार था। सहायक शिक्षिका के पद पर प्राची कटियार ने 17 अक्टूबर 2020 को स्कूल ज्वाइन कर लिया था। प्राची कटियार, जिनका असली नाम रत्ना कटियार है, वो बांगरमऊ के नासिरपुर की रहने वाली हैं। उन्नाव की बीएसए संगीता सिंह ने इस मामले पर बताया, दरअसल 69,000 भर्ती के अंतर्गत 2020 में इनकी नियुक्ति हुई थी और नियुक्ति के बाद लगभग हमें लग रहा है कि 1 साल से इनकी शिकायत चल रही थी कि ये इन्होंने 2 बार डिग्रियां ली और उसके आधार पर जो है इन्होंने नौकरी प्राप्त की है। पहले इन्होंने रत्ना कटियार के नाम से हाई स्कूल किया, इंटर किया, स्नातक किया और बाद में इन्होंने अपना जो है आंशिक, जैसे पिता के नाम में पहले जो है अशोक कुमार कटियार था तो बाद में सिर्फ अशोक कुमार, माता का नाम राविंद्री था तो राविंद्री देवी, और एड्रेस में नसीरपुर बांगरमऊ था तो नसीरपुर भिक्खन, मतलब स्लाइट आंशिक चेंजेस करते हुए अपनी बर्थ में भी, मतलब जो जन्मतिथि है उसमें 3 साल का अंतर कराते हुए दोबारा जो है डिग्रियां प्राप्त की 2011 में, 13 में और 16 में, और फिर बीटीसी करके ये नौकरी प्राप्त की है। जब इसका वेरिफिकेशन किया गया और कई बार हम लोगों ने व्यक्तिगत रूप से भी रत्ना कटियार के लिए भी रजिस्ट्री की कि अगर ये कहीं थी तो इनको आना चाहिए हमारे सामने, हमारी सुनवाइयों में आना चाहिए, तो कभी भी इनकी उपस्थिति नहीं हो पाई। सर्टिफिकेट दोनों सही थे, कहीं भी कोई डॉक्यूमेंट फर्जी नहीं था, अर्थात मूल मामला जो था एक ही व्यक्ति के 2 बार परीक्षा देने का था, नाम परिवर्तित कर और एज में परिवर्तन कर। तो हम लोगों के द्वारा ये भी सोचा गया कि इसका रीज़न क्या हो सकता है। तो जब हम लोगों ने इनके मार्क्स का भी विश्लेषण किया तो ये देखा कि जब ये रत्ना कटियार के रूप में हाई स्कूल एंटर करती हैं तो ये स्नातक में फेल हो जाती हैं और इनके नंबर भी हाई स्कूल और इंटर में फर्स्ट डिवीज़न से कम रहते हैं। और दूसरी बार जब ये प्राची कटियार के रूप में अपनी परीक्षाएं उत्तीर्ण करती हैं तो ये 74%, 71% और 64% यानी फर्स्ट क्लास करते हुए ये अपना ग्रेजुएशन समाप्त कर बीटीसी करती हैं, जिसके आधार पर अच्छे अंक और टेट क्वालिफाई करने के आधार पर इनको नौकरी दी जाती है। तो ये है रत्ना कटियार की असल कहानी। हालांकि 3 मार्च 2025 को बीएसए संगीता सिंह ने डीएम गौरांग राठी के आदेश के बाद सहायक शिक्षिका प्राची कटियार को बर्खास्त करते हुए एफआईआर दर्ज करवाया और इतना ही नहीं, अब उनसे रुपयों की रिकवरी का भी आदेश दे दिया गया है। बताइए, एक और इस भर्ती में आरक्षण को लेकर मार मची हुई है, दूसरी ओर इस भर्ती में ऐसे भी लोग हैं जो फर्जीवाड़ा करके पिछले 4 साल से बेधड़क नौकरी कर रहे हैं। वो तो भला हो स्थानीय प्रशासन का, जो शिकायत आने पर निष्पक्ष जांच करके ऐसे लोगों को पकड़ ले रही है। बहरहाल, आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।